आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे किसी भी मोटर का एमएमए फार्मूला निकालने का तरीका कि आप पर वोल्ट टर्न किसी भी मोटर के कैसे निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोटर का फार्मूला निकालना सीखेंगे। जैसे कि आपको एक चैट के ऊपर फार्मूला निकालने का जो तरीका है वो हमने लिख कर दिखा दिया। अब इसी के तरीके से हम इस मोटर का फार्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी मोटर का इस फार्मूले के ज़रिए उसके पर वोल्ट टर्न निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक स्टेटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने सेम इसके अंदर लिख दी है। अब हम इसमें आपको पैमाइश इसकी करके चेक करा के इसका फार्मूला निकाल कर इसका तरीका शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस स्टेटर की जो लंबाई है सबसे पहले आपने इसे नाप लेना है। इसे हम ए मानते हैं। तो ये हमारे पास है 38 मिली। और अगर हम इसका बीच का रोटर डाया देखें तो दोस्तों ये हमारे पास 60 मिली है। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है इससे हम मिलीमीटर के हिसाब से इसका फार्मूला निकालेंगे। 38 मिली जो है हमारे स्टेटर की लंबाई है और जो इसका रोटर डाया है वो है 60 मिली। तो दोस्तों, किसी भी मोटर का आपने अगर फार्मूला निकालना हो तो उसकी जो पैमाइश है वो आपने सही तरीके से कर लेनी है। अगर आपकी स्टेटर की पैमाइश जो है सही नहीं होगी तो आपका फार्मूला सही नहीं निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, ए जो है हमारी ये स्टेटर की लंबाई है जो हमने 38 मिली पैमाइश इसकी की है, और बी जो है हमारा ये रूटर डाया है जो हमें अंदर जिस हमारा रूटर घूमता है। तो ए को हमने ज़रब करना है बी से। उसके बाद जो 3.14 है हमने इसको दबाकर उसके बाद बराबर का बटन दबाना। जो दोस्तों ये सवाल का निशान है, हमारी जो अकाउंटिंग आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमने इसके नीचे लिखी हुई है। ये वैल्यू आने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, 9.75 से तकसीम कर देना है। जब 9.75 से आप तकसीम करेंगे तो इसकी पर वोल्ट टर्न जो है हमारे पास वो निकल आएंगे जो है। तो ज़रब करने के बाद फिर आपके पास ये एक सेट के जो टर्न है जो हमने एक सेट के अंदर डालने होते हैं वो हमारे पास निकल आएंगे। तो दोस्तों, सिंपल फार्मूला है और फार्मूला जो है इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आपको हमने चक्कर दिया हो या आपका हम टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो दोस्तों, इसकी स्टेटर की जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है 38 mm। जो हमारा रूटर डाया है वो है हमारा 60 mm। तो दोस्तों, अब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए भी आपको निकाल कर दिखाएंगे ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल है वो ना रहे। 38 ज़रब हमने इसको 60 से करना है। 38 को ज़रब आपने 60 से कर देना है। 38 जो है हमारा ए है और 60 जो है हमारा बी है। तो दोस्तों, ये 38 ज़रब 60 हमने किया, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3.14। तो ये दोस्तों एक कोड है। 3.14 लिखने के बाद आप बराबर का बटन दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास सवाल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमने इसके नीचे लिख दिया है जो हमारे पास कैलकुलेटर में आया हुआ है।
7,159.2। तो दोस्तों हमने वहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के बाद कैंसिल कर देना। उसके बाद 9 के बाद इशारिया का बटन दबाकर आपने 75 दबाना है। 9,75 उसको आपने तकसीम कर देना है। जो हमारी वैल्यू आई थी 7,159.2। तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे ये टर्न है वो निकल आए हैं। तो जो हमारे पर वोल्ट टर्न है, हमारे पर वोल्ट टर्न निकल आए हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने जितने भी वोल्ट से इसको रिवाइंड करना हो, आपके वहाँ पर कितने वोल्ट हैं कितने नहीं हैं, ये आपने डिसाइड करना है। तो आपने इसको अपने हिसाब से वोल्ट पे डिज़ाइन करना है। तो हम इसको 230 वोल्ट पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 230 वोल्ट की दोस्तों हमारे पास टर्न जो है वो निकल आई हैं 0,313 टर्न। तो आपने ये अकाउंटिंग करनी है। बाकी जो पीछे जो इनसे हैं वो आपने छोड़ देने हैं। तो 230 वोल्ट पे हमने इसका जो फार्मूला है, जो मोटर है वो हमने 230 वोल्ट पे डिज़ाइन की है। हमारे पास जो टर्न है वो 0,313 टर्न हमारे पास निकला है। तो 0,313 को दोस्तों आपने तकसीम करना है 3 से। जब आप इसको 3 से तकसीम करेंगे तो दोस्तों इसका जो टर्नों का छोटा और बड़ा टर्न में जैसे हम सेट डालते हैं तो उसका हिसाब निकल आएगा। जैसे कि कैलकुलेटर में आपको नज़र आ रहा है 0,104। तो आपने ज़ीरो हटा देना है। अगर आप ज़ीरो के साथ निकालना चाहें तो ज़ीरो के साथ निकाल लें। तो देखें दोस्तों, हमने ज़ीरो हटा के 313 को जब हम तकसीम 3 पे करेंगे तो हमारे पास 104 टर्न निकल आए, जो हमने 1-4 पिच में डालने हैं। जैसे कि हमारी एक पिच से शुरू हम होते हैं तो हम 1 2 3 4, तो यहाँ से जो हम यहाँ 4 पिच में डालेंगे वो हमारे जो टर्न आएंगे 104 जो टर्न हमने निकाले हैं वो हमारे 1-4 की पिच में आएंगे। तो दोस्तों ये जो 104 टर्न है ये तो हमारे 104 की पिच में आ गए। जो हमने 1 से 6 की पिच में डालने उसको आपने क्या करना है, ज़रब 2 से कर देना है। जो हमारे 104 टर्न है उसको आप जब ज़रब 2 से करेंगे तो हमारे जो 1 से 6 की पिच के टर्न जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो आपने वो यहाँ से ये हमने 1 से 6 की पिच में डाल दी, यानी कि जो हमारा एक सेट है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने जो 208 टर्न निकले हैं वो हमने इसमें डाल देने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है और एक सेट के हमने टर्न निकाल लिए। इसी तरीके से हम 8 सेट बनाएंगे अगर हमने वॉशिंग मशीन की मोटर वाइंड करनी है। तो दोस्तों 4 सेट हमारे नीचे डालेंगे और 4 इसके ऊपर डालेंगे। इस तरीके से हमारी मोटर जो है कंप्लीट हो जाएगी।